हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो आपकी जे मेंस और एडवांस की तैयारी को एक्सीलरेट करेगा। और ये टॉपिक कोई और नहीं, चैप्टर काइनेमेटिक्स का बेहतरीन सा और खूबसूरत सा और दिल लुभो लेने वाला टॉपिक है। और ये टॉपिक है एक्सीलरेशन। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी तैयारी को एक्सीलरेट कर देगा। ये खुद एक्सीलरेशन है, आपकी तैयारी को भी एक्सीलरेट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्या पढ़ना है हमें आज? सिर्फ एक्सीलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, बाकी हम करेंगे कुछ इस पर सवाल। और ये चैप्टर चल रहा है काइनेमेटिक्स क्लास 11 फिजिक्स का। बहुत ही मज़े से हम पढ़ रहे हैं, खूबसूरती के साथ। तो शुरू करते हैं। देखो, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो किस रेट से आ रहा है, तो इसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये देखो, पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सीलरेशन, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? जब हमने मोशन स्टडी करना शुरू किया, जब हमने मोशन को समझना शुरू किया, तो हमें उसमें कुछ टर्म्स मिली। जैसे मिली डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस को समझा, अच्छी बात है। हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा, और अच्छी बात है। मोशन थोड़ा सा क्लियर हुआ हमें। फिर डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी आ रहा था। तो ये जो चेंज आ रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा था। तो हमने क्या किया? हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इनका रेट निकाल लिया कि किस रेट से डिस्टेंस में चेंज आ रहा है या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा था उसे हमने कह दिया स्पीड। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया उसे हमने कह दी वेलोसिटी। लेकिन क्या हो जब अगर वेलोसिटी में ही चेंज आ जाए, तो फिर और जो वेलोसिटी में चेंज आ जाए और वेलोसिटी में जो चेंज आए उसका रेट अगर हमें निकालना पड़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उसे? तो देखो, यही है कि वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो वो चेंज किस रेट से आ रहा है, तो वो जो रेट हम पढ़ते हैं वही रेट हमारा क्या होता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन रेट है। किस चीज़ का रेट है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, तो उस रेट को ही हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुई इतनी चीज़? लिख लो इसे। क्या लिखोगे तुम? ये 9th में पढ़ कर आए होगे, नोट्स में दे दूंगा मैं तुम्हें ये चीज़। फिर भी अपने नोट्स खुद बनाना चाहते हो तो पॉज करके वीडियो को नोट बना लेना। सर आप नोट्स कहाँ देंगे? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर थोड़ा सा एक्सीलरेशन का फील कराता हूँ तुम्हें मैं। देखो, एक्सीलरेशन तुमने देखा होगा, जो बाइक्स होती हैं या कार होती हैं या बस, इन व्हीकल्स में एक होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर को जैसे ही हम दबाते हैं कार के, बस के, ट्रक वगैरह केस में, और बाइक के केस में जैसे एक्सीलरेटर को हम घुमाते हैं, ये घुमाया हमने, तो क्या होता है? एकदम से ही हमारी बाइक की, बस की, कार की स्पीड क्या होती? बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या है? एक्सीलरेटर की हेल्प से हो रहा है। और एक्सीलरेटर कर क्या रहा है? वेलोसिटी में इंक्रीमेंट ला रहा है। और इंक्रीमेंट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और ये किस रेट से चेंज आ रहा है, इसे हम एक्सीलरेशन की हेल्प से जानेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है कि 1 सेकंड में देखो मार्केट में कुछ बाइक ऐसी भी होंगी जिनका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। हम आमतौर पे इंडियन लोग, खास करके यूपी में, हम लोग इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन को पिकअप। सुना है तुमने ये? टाइप करके बताओ कि तुम्हारे शहर में भी इसे पिकअप ही कहते हैं।
पिकअप ही कहते हैं। पिकअप तो देखो कुछ बाइक का पिकअप बहुत अच्छा होता है, कुछ बाइक का पिकअप बिल्कुल ख़राब होता है। तो पिकअप से मतलब क्या है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी किसी की बहुत तेज़ हो जाती है, किसी की हल्के हल्के बढ़ती है वेलोसिटी 1 सेकंड में। कुछ बाइक का देखो पिकअप बहुत अच्छा होता है, वो क्या होता है उनकी जैसे तुमने एक्सीलरेटर दबाया वो क्या हो एकदम ही स्पीड भर लेंगी। कुछ कार बाइक ऐसी होती हैं, कुछ बाइक ऐसी होती हैं कि आराम आराम से स्पीड अप होती हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ है, तुमने ये मालूम होगा तुम्हें ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ को ही हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो कुछ बाइक क्या होती हैं एकदम बहुत तेज़ी से, और कुछ बाइक क्या होती हैं धीरे धीरे। मतलब कुछ बाइक की स्पीड क्या होती है, कुछ बाइक की स्पीड एकदम ही बहुत तेज़ी से हो जाती है, बढ़ जाती है। और कुछ बाइक की स्पीड क्या होती है आराम आराम से बढ़ती है। कुछ बाइक की स्पीड एकदम ही बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, और कुछ बाइक की स्पीड क्या होती है आराम से बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये जो इसी को ही हम बोलते हैं पिकअप, और पिकअप ही क्या होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन समझ में आ रहा है एक्सीलरेशन? हाँ चलो इसको थोड़ा सा फील देते हैं, एक्सीलरेशन का फील देते हैं। जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल देता हूँ, तुम अपनी दोस्त के साथ बाइक से जा रहे हो कहीं, तुम अभी 11th में हो, अपनी दोस्त के साथ कहीं बाइक से जा रहे हो, रास्ते में सुनसान एरिया है और वहाँ पड़ जाते हैं कुछ शरीफ लोग तुम्हारे पीछे। कैसे लोग? शरीफ लोग, सीधे साधे साफ़ सुथरे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। अब तुम क्या करोगे? साउथ की फिल्म के हीरो तो हो नहीं कि इधर वाले को मारोगे और इधर वाला गिरेगा, ऐसा तो होगा नहीं तुम्हारे साथ। ना तो मिथुन चक्रवर्ती हो कि तुम्हें कितनी तलवार मार दी जाए, कितने तुम्हारे साथ वो गन वगैरह से तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया जाए, गोली मार दी जाए, लेकिन तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही तुम धर्मेंद्र हो कि गोली ऐसे हाथ में पकड़ लोगे तुम, ठीक। अब तुम क्या करोगे? जो नॉर्मल आम आदमी करता है उसके वही तुम करोगे। क्या तुम चाहोगे कि जैसे यहाँ से तुम आ रहे थे, ये रास्ता था, अपनी दोस्त को बाइक पर पीछे बिठा के, यहाँ ये सुनसान इतना एरिया जो है तुम्हारा सुनसान एरिया है। अब यहाँ मिल जाते हैं कुछ शरीफ लोग जो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, तो तुम क्या करोगे? ये सोचोगे और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि रश भीड़ मिलेगी, पब्लिक मिलेगी, जिससे तुम यहाँ बच सकते हो। तो तुमने क्या किया? अब तुम इस एरिया में तुम ये चाहोगे कि तुम बाइक भगा के यहाँ से यहाँ ले जाओ। ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पास कौन सी बाइक होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में बाइक ऐसी होना चाहिए जो कि बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ा ले। ऐसी बाइक होनी चाहिए जिसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ क्या है? ये एक्सीलरेशन ही तो है। ये क्या है? ये एक्सीलरेशन ही तो है कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहे हो तुम। ये बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहे हो, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, यानी बहुत ही कम समय में वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाह रहे हो। तो ये क्या है? ये एक्सीलरेशन तो ही है। पता चला तुम्हारा बाइक एक ऐसी बाइक है जिसे मार्केट में एक बाइक आती है जिसे बोलते हैं लूना कहते हैं, या हीरो पुक, अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर। जैसे जिसमें पैडल भी दे रखे होते हैं कि अगर बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पैडल मार के तुम चले आओ। टाइप करके बताना कमेंट में क्या बोलते हैं तुम्हारी तरफ। तो अब तुम्हारे पास वो हीरो पुक या लूना बाइक है, तुम्हारा सपोज वो तुम्हारे पास, तो क्या होगा? सर हमारी दोस्ती नहीं बैठेगी उस पर, लात मार के भाग जाएगी हमें, कहीं हट नंगा इंसान। चल मान लो बैठ गई एडवेंचर के तौर पे, फिर क्या होगा? तुम्हारे पास है ये हीरो पुक, लूना, और जो शरीफ लोग हैं इनके पास है बजाज पल्सर। नहीं ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का, कहीं तुम सोचो मुझे ऐड कर रहा हूँ मैं, स्पॉन्सरशिप मिली हुई है मुझे। अभी तुम्हारे पास है बजाज पल्सर या कोई और सी बाइक जिसका पिकअप, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो। R15 इसका ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा होता है? जो भी ज़्यादा हो तुम्हें मालूम होगा, वो तुम यहाँ मान सकते हो। तो शरीफ लोगों के पास वो वाली बाइक है, तुम्हारे पास है लूना हीरो पुक। अब क्या होगा तुम्हारा उस केस में? बताओ। तुम्हारी वेलोसिटी तो जो इंक्रीज़ होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है।
इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, और जो उनकी वेलोसिटी होगी इंक्रीज़ वो ऐसे होगी, ऐसे भी नहीं बल्कि ऐसे एक्सपोनेंशियली। कैसे? इस तरीके से इंक्रीज़ होगी, ऐसे भी नहीं, ऐसे इंक्रीज़ होगी। उनकी जो होगी इंक्रीज़, उनकी ऐसे इंक्रीज़ होगी, और तुम्हारे कैसे इंक्रीज़ हो रही है? ऐसे हो रही है, ऐसे धीरे 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 इंक्रीज़ हो रही है। तो बताओ कौन सी बाइक ऐसी कंडीशन में सूटेबल रहेगी? भाई जिसके कम समय में एकदम स्पीड बढ़ जाए, कम समय में स्पीड बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन में ऐसी बाइक तो ही चाहिए होगी तुम्हें। ठीक, क्लियर हो रहा है तुम्हें? तो ये जो चीज़ होती है, ये जो तुम चाह रहे हो कि कम समय में ही एकदम स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, कम समय में ही एकदम स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? ये एक्सीलरेशन ही तो है। तुम ये चाह रहे हो एक्सीलरेशन ज़्यादा हो। समझ में आ रही है अब बात? क्लियर हो रही तुम्हें? या फिर ऐसा समझ लो कि तुम बाइक से बहुत तेज़ी में जा रहे हो, अपने दोस्त को बाइक पर पीछे बिठा के उसे इम्प्रेस करने के खातिर बहुत तेज़ी से जा रहे हो बाइक से, अचानक से रोड पर आ जाए एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे सामने, तो अब तुम क्या करोगे? रोड पर जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त है बाइक पर पीछे बैठी हुई और तुम हो, तुम क्या चाहोगे? तो ऐसी कंडीशन में तुम चाहोगे ऐसी बाइक हो कि जिसकी स्पीड एकदम ही कम हो जाए, मतलब बहुत ही कम समय में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कम हो जाए, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कम हो जाए, तब तुम चाहोगे ऐसी बाइक लेना। चाहोगे नहीं चाहोगे? तो ये चीज़ क्या है जो तुम डी एक्सीलरेशन ला रहे हो? इसमें जो चीज़ तुम चाह रहे हो ये एक्सीलरेशन ही तो है, जो तुम चाह रहे हो, कुछ और थोड़ी है। इसी को ही तो हम एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे तुम सब ने फिल्म देखी होगी धूम पार्ट 1, जिसमें जॉन अब्राहम और जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन, हाँ ये थे। तो उसमें एक सीन दिखाया है कि अभिषेक बच्चन क्या करते हैं, जॉन अब्राहम का बाइक के पीछे करते हैं। अब जॉन अब्राहम की बाइक एकदम बहुत तेज़ी से आगे चली जाती, बढ़ जाती है, उनकी नज़रों से ओझल हो जाती, नज़रों से गायब हो जाती है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा की बाइक क्या रह जाती है? बहुत पीछे रह जाती है। समझ में आ रही है? वो सीन तुमने सबने देखा होगा। तो क्यों भाई? उनकी जो बाइक थी जो जॉन अब्राहम के पास दिखाई थी, वो बहुत ही कम समय में स्पीड ज़्यादा बढ़ रही थी उनकी, बहुत ही कम समय में उसकी स्पीड ज़्यादा ही बढ़ रही थी। और जो अभिषेक के पास बाइक दिखाई थी उसकी स्पीड बहुत उतने ही समय में बहुत हल्के हल्के बढ़ रही थी, बढ़ तो उसकी भी तेज़ रही थी। तो इसके मुकाबले कम रेट से चेंज आ रहा था वेलोसिटी में, था वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो इनकी बाइक का दिखाया था वो कम दिखाया था, इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था बहुत ज़्यादा दिखाया था। यानी ये कम समय में, ये एक सेकंड में इनकी बाइक की स्पीड मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही थी, और इनकी एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही थी, ऐसे मान लेते हैं। मतलब ये एक सेकंड में इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड पिछली वेलोसिटी के मुकाबले। मान लो कि ये दोनों 50 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही स्पीड से ही चल रहे हैं। जॉन जो दिखाए थे उसमें, अभिषेक जो दिखाए थे उसमें, ACP जय, अभिषेक और ये जॉन, दोनों ही 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं इनिशियली। अब जब इन्होंने स्पीड अप करेंगे तो ये तो एक सेकंड में इनकी बाइक की स्पीड हो रही है 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, यानी कि एक सेकंड बाद इसमें आ जाए, ये इनकी बाइक की स्पीड हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। मीन्स एक सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करेंगे। जो है एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, तो इनकी स्पीड एक सेकंड बाद हो जाएगी, इनकी एक सेकंड बाद 60 मीटर पर सेकंड हो गई, और इनकी एक सेकंड बाद फिर कितनी हो जाएगी? चलो ज़्यादा जरूरी मत करो, 55 मान लो, 55 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि एक सेकंड में ये 55 मीटर की दूरी तय करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये अगले उसमें 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगले एक सेकंड के बाद इनकी स्पीड हो जाएगी 70 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में ये दूरी तय करेंगे कितनी? 70 मीटर की। और इनकी जो हो जाएगी एक सेकंड बाद, अगले एक सेकंड के बाद 60 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगले एक सेकंड के बाद ये एक सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करेंगे। क्लियर थी चीज़? इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्लियर? तो अब देखो कितने इनके और इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, इनके और इनके बीच में सेपरेशन
पहले थे 1 सेकंड के शुरुआत में यहाँ थे, फिर क्या होंगे ये बढ़कर सेपरेशन हो जाएगा ज़्यादा, इनका यहाँ हो जाएगा और इनका आ जाएगा यहाँ पर, फिर इनका हो जाएगा ये यहाँ पर होंगे और ये होंगे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ किसकी हेल्प से होता है? ये सारी चीज़ एक्सीलरेशन की हेल्प से ही होता है। तो ये एक्सीलरेशन ही है, जो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ये एक्सीलरेशन होता है। और जो तुम लाइफ में यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर बाइक के केस में मैंने अभी एग्जांपल दिया ये वाला, इस चीज़ क्या है? ये सब एक्सीलरेशन ही है, ये एक्सीलरेशन ही है। समझ में आया इतनी चीज़? चलिए अब हम करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन जल्दी से। यूनिफॉर्म, वेरिएबल, वेरिएबल में भी तुम्हारा आ जाएगा ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक, इसे नोट कर लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्सीलरेशन के टाइप: यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, तो करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? ये जब कभी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी शो करे, तब हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे 10:05 पर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर मत लिखो, 10 मीटर पर सेकंड। 10:10 पर हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, 15 मान लो, 15 मीटर पर सेकंड। 10:15 पर होती है 20 मीटर पर सेकंड, चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है? 5 मिनट। यहाँ कितना है? 5 मिनट रहा है। तो टाइम इंटरवल क्या चल रहा है तुम्हारा? बराबर सेम है, सेम टाइम इंटरवल है। अच्छा, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 - 10 5, 20 - 15 5। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 5 है। तो देखो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी शो हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसी कोई कंडीशन हो कि ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज दिखाए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ ये मत समझ लेना कि अगर 5 मिनट का टाइम इंटरवल है तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वही 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इनमें जो चेंज आएगा वो बराबर होगा। हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो जाए 12, यहाँ 14 हो जाए। तो देखो यहाँ टाइम इंटरवल 5 है, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो 2 आ रहा है। हर 5 मिनट के बाद जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 1 बराबर आ रहा है। यहाँ पहले 5 मिनट के बाद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी, फिर 5 मिनट के बाद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी। तो इसका ये मतलब है, ये नहीं कि 5 मिनट बाद यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड की बढ़ेगी, ये 10 मिनट के बाद यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ टाइम इंटरवल बराबर होगा और यहाँ जो चेंज हो रहा है वो इनमें बराबर होगा। 5 मीटर पर हर 5 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए अब है हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म के बाद वेरिएबल एक्सीलरेशन।
तो हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल एक्सीलरेशन। देखो वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आए वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज आए। जैसे लिख देता हूँ इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज आएगा वो अनइक्वल चेंज आएगा, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, जैसे हमारे पास कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, तुम बाइक चला रहे हो अपने दोस्त को बाइक पर पीछे बिठाकर। अब 10:15 पर बहुत आराम से चला रहे हो, तुम मूवी देखने जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। 10:20 पर, कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद अब तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ये हो गई 11 मीटर पर सेकंड। ठीक, 10:25, 10:25 पर अब तुम्हारी स्पीड हो गई 13 मीटर पर सेकंड। 10:30 पर हो गई तुम्हारी स्पीड कितनी, 17 मीटर पर सेकंड। और 10:35 पर तुम्हारी जो बाइक की स्पीड है ये हो जाती है 22 मीटर पर सेकंड। अब है क्या यहाँ पर एक चीज़ देखो, 10:15 से लेकर 10:20, 10:20 से लेकर 10:25 तक, 10:25 से 10:30 तक, 10:30 से 10:35 तक। कितना टाइम इंटरवल है, 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल है। हर टाइम इंटरवल में तुम देखो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, पहले 5 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद अगले 5 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद अगले 5 मिनट में कितनी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, और उसके बाद अगले 5 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 मीटर पर सेकंड की इंक्रीमेंट हुआ वेलोसिटी में। अब तुम यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल कैसा है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। वेलोसिटी में चेंज पहले 5 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड, अगले 5 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद अगले 5 मिनट में 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद अगले 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, अनइक्वल चेंज आ रहा है। तो इसको ही हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यही होता है तुम्हारा। क्लियर हो रहा है इतनी चीज़? रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते होगे इस चीज़ को तुम। कहाँ भाई, जैसे कभी रोड तुम्हारा स्मूथ मिल जाए, बहुत अच्छा रोड बना हुआ हो और ट्रैफिक भी ना हो, तो स्पीड तुम्हारी बहुत बढ़ेगी। कहीं क्या हो, तुम्हारा रोड अच्छा बना हुआ है लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है आगे चल के, तो तुम्हारी स्पीड आगे चल के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहीं ये कंडीशन आती रहती हैं। तो ये तुमने इसी चीज़ को कहा मैंने कि रियल लाइफ में तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये होता है वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब यहाँ से निकलता है तुम्हारा टॉपिक, एक है एवरेज एक्सीलरेशन और एक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन में एक चीज़ और ध्यान रखना कि क्या होता है, इसके वाइस वर्सा भी पॉजिटिव ट्रू है कि इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, बट एक अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो तो इक्वल आएगा, लेकिन टाइम इंटरवल कैसा होगा, टाइम इंटरवल अलग अलग होगा। तो यह भी वेरिएबल एक्सीलरेशन का ही केस है। तो अब हम करते हैं इसमें एवरेज एक्सीलरेशन। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट, या बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे भी कर लो
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, यह भी तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट तुम ये शहर ए से चलकर अपने दोस्त को बाइक पर बिठा के पीछे ले जाते हो दूसरे शहर में, कि इस शहर में तो अपनी दोस्त को बाइक पर बिठा के घुमाओगे तो हो सकता है उसके घर वाले देख के तुम्हें वहाँ पे पटका और ना हो जाए, या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह तुम्हें देखकर कहीं घर पे अच्छी तरीके से तुम्हारी खातिरदारी ना कर दें। तो तुमने अपनी दोस्त को बाइक पर बिठाया और दूसरे शहर ले गए, मान लेते हैं ये शहर है बी, पड़ोस का ही शहर है, ज़्यादा दूर नहीं, 40-45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा ये, फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो एवरेज एक्सीलरेशन, अब इसके बीच में अगर हमें निकालना होगा तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, दोनों के में का चेंज, और वो चेंज किस रेट से आया बस उसको हम निकाल देंगे, यही हमारा एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरीके से ऐसा कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी किसी टाइम t1 पर, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी थी किसी टाइम t2 पर, वेलोसिटी v2, तो इतने टाइम इंटरवल में कि इस टाइम t1 से लेकर t2 के बीच में, टाइम t1 से लेकर t2 के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज आया होगा वही तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। दिखाओगे कैसे, इसे दिखाओगे कैसे, ए एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ मान लेते हैं वेलोसिटी है v2, तो वेक्टर v2 माइनस का वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस का t1, और इसी को ही हम दिखाएंगे डेल v ओवर डेल t, ये हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक, क्लियर हुआ इतनी चीज़ तुम्हें, बस क्लियर इतनी चीज़, चलिए नोट कर लें इसे। ग्राफ पर अगर हम इसे बनाकर दिखाएं तो ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, जैसे ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए और बी, दोनों पॉइंट को ये लाइन टच कर रही है, ज्वाइन कर रही है ए बी। तो अब अगर हमें निकालना है इसका एक्सीलरेशन तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से टाइम एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर यहाँ से टाइम एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर यहाँ से वेलोसिटी एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर यहाँ से वेलोसिटी एक्सिस पर, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, थीटा एंगल। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं, ए बी का स्लोप क्या है, थीटा एंगल है। ये कैसे निकलेगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम निकालेंगे यहाँ से इसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, ए एवरेज हो जाएगा टेन थीटा, कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, v2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, v1 है, क्योंकि ये और ये बराबर है तो ये भी v1 हो जाएगा। तो अब इसमें से ये किस चीज़, इस पूरे में से ये इतनी चीज़ माइनस कर दो, ये मिल जाएगी तुम्हें, क्या होगी ये, v2 माइनस का v1। इसी तरीके से ये किसके बराबर होगा, ये होगा t, इसके बराबर, ये कितना है, t2 है। ठीक, अब इसमें से तुम ये माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। तो ये तो इतना t2 के बराबर था, तो ये कितना होगा, ये t1 के बराबर होगा। तो t2 में से t1 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो कितना हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर हो रहा है v2 माइनस का v1 ओवर t2 माइनस का t1। ठीक है, ये एवरेज एक्सीलरेशन तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन ग्राफिकली हो जाएगा तुम्हारा। अब एक चीज़ यहाँ से है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए तुमने यहाँ पे हमने देखो क्या चीज़ बताई तुम्हें, कि तुम्हारे इस टाइम इंटरवल में इन दो पॉइंट पे जो वेलोसिटी में चेंज हुआ था वो तुमने निकाल लिया, डिवाइड कर दिया टाइम इंटरवल से वेलोसिटी चेंज को, और एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन निकाल दिया। लेकिन क्या ये चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर एवरेज यहाँ पर वेलोसिटी, एक एग्जांपल लेकर करता हूँ, यहाँ पर
वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ टाइम है 5 मिनट, ये चलो सेकंड मान लेते हैं, सेकंड थोड़ी देर के लिए। ये मत सोचना कि प्रैक्टिकल कंडीशन में पहुंच जाओ तुम बहुत सारे घंटे होंगे, थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड, यहाँ पर है 10 सेकंड। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या रहा तुम्हारा, 20 माइनस का 10 अपॉन 10 माइनस का 5 कितना हो गया, 10 अपॉन 5 कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर है चीज़। तो अब यहाँ से देखो तुम, ये क्या बता रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सीलरेशन रहा होगा, यानी कि हर समय जो वेलोसिटी में पूरे ही मोशन के दौरान जो हर समय वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितना आया है, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी है। यानी हर 1 सेकंड बीतने पर, हर 1 सेकंड पास होने पर जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है, यानी वेलोसिटी जो इंक्रीज हुई है वो 2 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज हुई है। फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड हुई है, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज हुई है। इतना तो तुम भी समझदार हो कि रियल में ऐसा ही होगा। जब तुम एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, बाइक से अगर जाते होगे तो तुमने देखा होगा, या बाइक से नहीं जाते होगे, बस से जाते होगे तुम कहीं एक शहर से दूसरे शहर, तो तुमने देखा होगा कि वाकई में ऐसा ही होता है कि जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो ऐसे ही चेंज होती है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस तरीके से तो हम ऑब्जेक्ट के मोशन का नेचर ही नहीं पता कर पाएंगे। ऐसे हम ऑब्जेक्ट के मोशन का नेचर नहीं पता कर पाएंगे अगर ऐसे ये चीज़ रहेगी। मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एवरेज वेलोसिटी हो या फिर एवरेज एक्सीलरेशन हो, मोशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने में असमर्थ हैं, ये इनकैपेबल हैं। कंप्लीट जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। हमें एक्चुअल और कंप्लीट जानकारी मानने के लिए फिर हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जाएंगे, टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जाएंगे। यानी कि ये जो हमने पॉइंट्स मान रखे थे, पॉइंट्स को क्लोज करते चले जाएंगे। मीन्स हम इन पॉइंट को V2 टाइम इंटरवल को जब छोटा कर रहे हैं, ग्राफ पे समझते हैं, ग्राफ पे क्या होगा, जब टाइम इंटरवल को छोटा कर रहे हैं तो पॉइंट B और पॉइंट A आपस में एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे। तो ये करीब आते आते यहाँ से ये करीब आएगा, यहाँ से ये करीब आएगा, करीब आते आते क्या होगा, ये तुम्हारा एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि दोनों ही पॉइंट आपस में इतने करीब होंगे कि ये जो लाइन बनाई है तुमने, ए बी लाइन बनाई है, ये सीकेंट ना होकर के टेंजेंट होगी। ठीक समझ में आई तुम्हें इतनी चीज़, ये लाइन सीकेंट ना होकर के टेंजेंट बन जाएगी। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो फिर हमें क्या देगी, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। क्योंकि टाइम इंटरवल इतना छोटा हो चुका है कि अभी तुम्हारा एक टाइम इंटरवल ना लग कर कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लग रहा है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लग रहा है, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लग रहा है टाइम का। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सीलरेशन होता है तो उसी एक्सीलरेशन को ही हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। या जनरली जो एक्सीलरेशन हम बोलते हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ही होता है। या स्पीड जो बोलते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होती है। जो बाइक में स्पीडोमीटर होता है, जो बाइक में स्पीड दिखाता है वो तुम्हारी कौन सी स्पीड दिखाता है, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाइक चलाते समय अगर तुम 10:05 पर जब देखोगे, अगर घड़ी में देखना 10:05 हो रहे हैं, फिर मीटर पर नज़र डालना, स्पीड उसकी और 50 मीटर पर सेकंड है, तो अगले 5 मिनट बाद जाके देखना कि 50 मीटर पर सेकंड ही स्पीड होगी। हो सकता है कुछ और हो, किलोमीटर पर आवर में दिखाते हैं वहाँ पे, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो या 40 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये जो इंस्टेंट स्पीड में दिखाता है वो तुम्हारे, वो उस इंस्टेंट पे थी। 10:50 पर जो स्पीड थी, 10:50 पर जो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, वो सिर्फ उसी समय के लिए थी। तुम 5 मिनट बाद अगर तुम मीटर पर नज़र डालो तो हो सकता है वो फिर स्पीड कुछ और हो गई हो, कम भी हो गई हो सकता है ज़्यादा भी हो गई हो। तो ये जो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि वहाँ पे जो ये स्पीडोमीटर जो होता है स्पीड दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड दिखा रहा है। ये हो गया पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन हो गया कि यहाँ पर कुछ और एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पर फिर कुछ और,
यहाँ पर फिर कुछ और। तो अब देखो, अब हमें मोशन के बारे में जानकारी परफेक्ट मिल सकती है। अब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड बहुत, यहाँ पर ये बाइक बहुत तेज़ी से चली होगी, यहाँ पर बहुत हल्के चली होगी, या यहाँ बहुत तेज़ी से चली होगी, या यहाँ बहुत हल्की चली होगी, यहाँ बहुत तेज़ी से चली होगी, या यहाँ बहुत स्पीड से ज़्यादा होगी, या यहाँ बहुत हल्की होगी। ये जो भी कुछ होता है, अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या इंस्टेंटेनियस स्पीड से अब हमें मोशन के बारे में परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है। क्लियर इतनी चीज़ नोट कर लो, समझ में आ गई। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मैथमेटिकली इसे लिखते कैसे हैं? देखो हमने क्या किया है, टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जा रहे हैं, टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जा रहे हैं। जीरो भी कर नहीं रहे हैं, लेकिन करीब इतना कर दे रहे हैं कि लग रहा है जीरो हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। तो यहाँ पे ए इंस्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल वी ओवर डेल टी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन में डी वी ओवर डी टी, ए इंस्टेंटेनियस। क्लियर इतनी चीज़? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देखो, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो तुम ये लिख लो यहाँ पे v की जगह पर डी ओवर डी टी ऑफ डी एक्स ओवर डी टी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। करा चुका हूँ तुम्हें ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, करा चुका हूँ तुम्हें मैं ये डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में, काइनेमेटिक्स में ही कराया है मैंने ये लेक्चर। प्ले लिस्ट में जाओ देखो, और नहीं देखना चाहते सारे लेक्चर, लास्ट के लेक्चर देख लेना, मैक्सिमा और मिनिमा करके है, उसमें ये सारी चीज़ मैंने तुम्हें कराई हैं। डबल डिफरेंशिएशन कराया है। तो ये ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन। ये ऐसे भी कहते हैं इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्सीलरेशन क्या है, पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। क्लियर इतनी चीज़? ग्राफ मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर ही करा देता हूँ। देखो, ए इंस्टेंटेनियस क्या आया तुम्हारा, डी वी ओवर डी टी। तुम क्या करो, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से ही डिवाइड कर दो, और फिर इसे ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसे कि डी एक्स ओवर डी टी, क्रॉस कर लिया हमने, चेंज कर, पोजीशन चेंज कर ली, डी वी ओवर डी टी, सॉरी डी एक्स सही है। तो डी एक्स ओवर डी टी क्या है, वेलोसिटी है। तो वी डी वी ओवर डी एक्स, ए इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या फिर सिंपल एक्सीलरेशन को हम पोजीशन के टर्म में भी इस तरीके से, पोजीशन के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी पोजीशन के टर्म में, देखो वेलोसिटी होगी, पोजीशन हो गई, तो वेलोसिटी पोजीशन के टर्म में हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी होगा तुम्हारा, ये भी होगा और ये भी होगा। सबको, तीनों चीज़ों को नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तुम्हारे जेई के लिए। जेई के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन्हें ऐसे रट लो जैसे कि तुम्हें अपने दोस्त का नंबर मुँह ज़ुबानी याद है। मोबाइल में सेव थोड़ी करा होगा, मोबाइल में सेव करोगे तो किसी दिन मम्मी की नज़र पड़ गई तो पता चलेगा, चप्पलों से ही स्वागत होगा तुम्हारा। सर मम्मी तो वैसे भी चप्पल बहुत मारती हैं, तो मारेंगे नहीं, ये तो उनका हक है। अच्छी बात है ये। तभी तो तुम लाइन पे चलते हो, वरना तुम आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे, फिर कभी जेई वगैरह के बारे में नहीं सोच सकते तुम। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तुम्हारा क्लियर। एक्सीलरेशन हमने पढ़ लिया, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया कि कितने टाइप्स का होता है। अब हम करेंगे इसमें कुछ बेहतरीन से सवाल। तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
खेल खेलेंगे हम। सर कौन सा खेल? फार्मूला F1 रेस। वाह सर, अब आएगा मज़ा। इसका तो मैं प्रो मास्टर हूँ, प्रो खिलाड़ी हूँ इसका मैं। अच्छा, प्रो खिलाड़ी हो तुम, तो देखते हैं कितने अच्छे प्लेयर हो तुम। देखो, कोई एक कार है, रेसिंग कर रही है, जैसे ही फिनिश लाइन पे पहुंचती है कार, तो ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? एक्स की जो जब फिनिश लाइन को क्रॉस किया है, तो उस समय वेलोसिटी थी इसकी V1 25 मीटर पर सेकंड, और टाइम T1 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। टाइम T1 इक्वल टू 10 सेकंड्स पर इसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिए। एकदम ब्रेक नहीं लगाते हैं ये, वरना कार इनकी डिसबैलेंस हो सकती है। टाइम T2 इज इक्वल टू 15 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी घट कर रह जाती है कितनी? 15 मीटर पर सेकंड प्लस की देखो सवाल क्या है, सवाल समझाता हूँ तुम्हें मैं ये। हाँ देखिए, आज की हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसमें क्या है? एक ड्राइवर है जो कि, कौन सा ड्राइवर? ये फार्मूला 1 रेस, जो तुम्हारे कार रेसिंग गेम होते हैं। देखो सवाल समझाता हूँ तुम्हें। सवाल क्या है? कोई कार रेसिंग गेम हो रहा है, उसमें ड्राइवर जैसे ही फिनिश लाइन को क्रॉस करता है, तो टाइम T1 इक्वल टू 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी होती है V1 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, और वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है जिससे कि उसकी स्पीड क्या हो? कम होती चली जाए। एकदम ब्रेक नहीं लगाते हैं, एकदम ब्रेक लगा देंगे तो कार इनकी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ब्रेक लगा देता है जिससे कि कार की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। तो टाइम T2 इक्वल टू 15 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें निकालना है इसमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है V2 माइनस का V1 अपॉन T2 माइनस का T1। V2 कितना है? 15, V1 कितना है? 25, T2 कितना है? 15 माइनस का 10। 50 माइनस 25 माइनस का 10 कितना आएगा? यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा। 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? माइनस का 2। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहली वाली वेलोसिटी भी यही है 25 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली वेलोसिटी भी यही है इसी डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड की। लेकिन एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखो, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एक्सीलरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सवाल से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकल कर आया तुम्हारा, इसे लिख लेना कॉपी में अपनी तुम, कि जब भी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट गेट्स स्लो डाउन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? हल्की होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्जेक्ट अब स्लो होना शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्जेक्ट हल्की होना शुरू हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, लिख लो वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है? कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट फिर स्लो डाउन नहीं होगी, ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगी। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। दो टर्म आते हैं जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव आए, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आए तो उसके लिए दो टर्म आते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। क्लियर इतनी चीज़? नोट करो जरा इस सवाल को।
कर लिया। चलो अगला सवाल। कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक। वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, रेडियस दोनों की, रेडियस क्या है, आर है। वेलोसिटी वेक्टर ये कितना हो गया, v1 है, और ये वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, v2 है, हो गया v1 v2। थीटा एंगल पे है। क्या दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ जिसकी की रेडियस आर है, इस में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस तरीके से कि टाइम t1 इक्वल टू 0 पर है इसकी वेलोसिटी v1 और टाइम t2 इक्वल टू t पर है इसकी वेलोसिटी v2। तो हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r, ठीक। t1 इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है v1 इक्वल टू v, t2 इक्वल टू t पर है वेलोसिटी v2 इक्वल टू, ये भी v है, वेलोसिटी सेम है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है डेल v ओवर डेल t, जस्ट बताया है तुम्हें ये अभी। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं डेल v। तो डेल v क्या होगा, डेल v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर। ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यूट्यूब पर जाओ, टाइप करो लेक्चर में, टाइप करो वहाँ पर एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, साथ में लिखना फिजिक्स टर्मिनल, हमारा लेक्चर खुलकर आ जाएगा, वहाँ तुम्हें ये सब चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या है, वी स्क्वायर अगेन वी स्क्वायर माइनस का 2v कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस का कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ये, 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा किसका, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 2 4 4 की रूट 2, वी स्क्वायर की रूट वी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की रूट साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अब टाइम क्या होगा भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, आर थीटा तय की होगी इसने, तो टाइम हो जाएगा आर थीटा अपॉन वेलोसिटी इसकी कितनी है वी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम ही दे रखा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन अब यहाँ पुट कर लो, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, डेल वी की वैल्यू ये है 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2, और टाइम कितना है, टाइम ये है आर थीटा अपॉन वी। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा यहाँ से 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, नोट इट डाउन, नोट कर लो इसे ज़रा जल्दी से। अगला सवाल,
देखो कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलंग इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस के 9x स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलंग लिख लो यहाँ पर, अलंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कोई पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलंग इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जस्ट अभी लिखाया था मैंने पोजीशन की टर्म में dv/dx, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका x के रिस्पेक्ट में यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो कितना होगा ये 2v dv/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस का 18x। क्लियर थी चीज़, 2 से ये डिवाइड। सवाल आसान था, मैंने कहा सवाल आसान होगा ये। v dv/dx इज इक्वल टू माइनस का 9x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर लो इसे ज़रा नोट, ये हो गया सवाल। चलिए देखो कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस पर इस इक्वेशन के तहत मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सीख चुके हो निकालना, आराम से निकाल लोगे। चलो एक मैं करता हूँ, फिर अगला सवाल तुम खुद करना। देखो ही क्या है, एक्स है यानी कि ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आसान हो जाएगा, यहाँ t की जगह पर 2 पुट करो और डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 मीटर। क्लियर। वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी तुम्हें मालूम है, वेलोसिटी होती है पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है डेरिवेटिव को टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में ड्राइव का। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट को ही टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये क्या होगा, d/dt। x क्या है, ये है 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा ये, फिर d/dt ऑफ 2t माइनस का 3। ये सब तुम कर चुके हो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2t माइनस का 3 और ये हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 2। तो कितना आ जाएगा ये 4 2t माइनस का 3, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t माइनस का 3। कितना, 12, 3 नहीं 12। अब हमें निकालना है टाइम t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी। तो v t इक्वल टू 2 पर, तो 8 इंटू 2 माइनस का 12, 16 माइनस का 12, 4 मीटर पर सेकंड। ये हो गई वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा, dv/dt। तो d/dt ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है ये 8t माइनस का 12। सिंपल हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो मालूम है इसकी या भूल गए, कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से मूव कर रहा है। x इज इक्वल टू 20 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे मान लो 20 प्लस 8t स्क्वायर माइनस का 13। इस इक्वेशन के तहत कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तब तुम्हें t इक्वल टू 0 पर, कितने पर, t इक्वल टू 0 पर क्या क्या निकालना है,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों ही निकालना है। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यहाँ तो टी की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट एक्सीलरेशन, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो पुट करो टी इक्वल टू 0, पूरा टर्म 0, 20 - 13 कितना हो जाएगा 7 मीटर। वेलोसिटी डी ओवर डी टी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, डी ओवर डी टी, एक्स कितना है 20 + 8 टी स्क्वायर माइनस का 13 कितना हो जाएगा ये 16t। वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 0। एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पे, एक्सीलरेशन डी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी कितना है, डी ओवर डी टी ऑफ वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी ये 16 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। नोट इट डाउन। देखिए आज का हमारा आखिरी सवाल है जो कि तुम्हें खुद करना है, खुद से ट्राई करो। सवाल क्या है, तो कोई एक पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v = 90 स्क्वायर + 60 + 3 के ज़रिए मूव कर रहा है। तो हमें टाइम t = 3 सेकंड पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों निकालना है। करो इसे ज़रा खुद से ट्राई। आखिरी सवाल हमारा ये, करो इसे खुद से ट्राई। मैंने कहा था अभी कि ये सवाल तुम्हें खुद से करना होगा, तो चलो करो खुद से। कर लिया? चलो मैं कराऊंगा इसे, मुझे मालूम है तुमसे नहीं हो पाएगा। सर हो गया हो गया हो गया, ठीक है चलो टाइप करो कमेंट में। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कर लेंगे और कर लेते नहीं, कर लिया है और टाइप भी कर दिया उन्होंने कमेंट में। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है टाइम t = 3 सेकंड पर। ये इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन है। सीधे t की वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी निकल जाएगी सीधे सीधे। कितना 9 × t के 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 9 × 9 प्लस 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 21। 9 + 9 × 9 81 प्लस 21 कितना हो गया 102 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी हो गई। ठीक, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा dv ओवर dt, यानी वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो d ओवर dt ऑफ कर लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये क्या है 90 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18t प्लस 6, 18t प्लस 6, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब टाइम t = 3 सेकंड पर हमें एक्सीलरेशन निकालना है। t की जगह पर 3 पुट करो, 18 × 3 प्लस 6 कितना हो गया 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सीलरेशन हो गया। क्लियर इतनी चीज़ तुम्हें? तो बस आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही कंप्लीट। अब जो हम कल लेक्चर लेकर आएंगे उस लेक्चर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इन टॉपिक पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स, मेहनत जारी रखो क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हुए IIT में एडमिशन लेना है और तुम्हें खुद का सपना पूरा करना है कि मन जिस लड़की ने ठुकराया उसको क्या करना है, उसको उसकी औकात दिखानी है। तो माँ बाप का सपना कि तुम IIT में भेजना, तुम्हारा सपना कि उस लड़की को उसकी औकात दिखानी है। तो इन दो टारगेट को भूलना मत, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखना, मेहनत जारी रखें अपनी, और तब तक ना रुकें जब तक कि आपकी सीट कंफर्म ना हो जाए आपकी मनपसंद ट्रैट में, मनपसंद IIT में। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।